बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको पता है कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हमने जो 2 क्लासें की हैं उसमें भारत का परिचय जो अपन ने पढ़ा है उसमें लगभग 90 से 95% अपन ने चीज़ें कवर कर ली हैं। और उसमें जो थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं मिसलेनियस, मैंने जो निकाला हुआ थोड़ा बहुत डाटा है वो आपको आज बताने वाला हूँ। और जो अपना ये वीडियो है इसके माध्यम से अपन मिसलेनियस देख लेंगे और अक्षांश और देशांतर में से कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अपन जो तीसरा पार्ट बनाएंगे उसमें अपन इसको भी देख लेंगे। और यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ उसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने अभी फैक्ट ढूंढे हैं, बहुत सा मटेरियल लेना पड़ता है, 4-5 बुकों के माध्यम से मैंने देखी चीज़ें। तो जो मैंने चीज़ें देखी वो सभी क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, पीएससी उत्तराखंड पीएससी में, यूपी पीएससी, लोअर पीएससी में, ये सभी क्वेश्चन पूरे बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश से ही आपको पीएससी में मिल जाएंगी ये क्वेश्चन। तो अपन देख लेते हैं यहाँ से कि कौन कौन सी चीज़ें अपनी रह गई थी। तो पहली सबसे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी जो सबसे कम सीमा है वो किस देश के साथ लगती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उत्तराखंड पीएससी में आ चुका क्वेश्चन है। ये 2003 में आया था। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र लगता है, यहाँ तो ये पाकिस्तान हो गया, पाक लिख देंगे, पीओ के हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर, पाक। और ये जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पे जो तालिबान आ चुके हैं, तो ये जो सीमा लगती है इतनी, ये है 106 किलोमीटर की। तो पहला अपना पॉइंट बनता है अफ़गानिस्तान की सीमा कितनी है, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर ये कई बार पूछा जा चुका है, वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, राजस्थान एसआई में पूछा गया था, यूपी एसआई में पूछा गया था कि सबसे कम सीमा बनाने वाले देश का नाम बताइए जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। तो वो है अपना अफ़गानिस्तान। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन भी तुरंत उठेगा कि सबसे जब भैया कम लगाने वाला है अपना अफ़गानिस्तान, तो सबसे ज़्यादा लगाने वाला भी कोई ना कोई देश तो होगा। तो सबसे ज़्यादा आप इसको सोचिए कि कौन हो सकता है, तो वो हो सकता है अपना बांग्लादेश है। जो ये देखिए आप यहाँ पे कैसा पूरा ये बांग्लादेश है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा सीमा से अपने भारत देश से घिरा हुआ है, बीच में घुसा हुआ है। यहाँ पे त्रिपुरा है और यहाँ पे अपना मिजोरम, ये सब चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो बहुत सी ज़्यादा सीमा बनाता है। तो ये अपना जो देश है बांग्लादेश, ये कुल मिला के ये अपना बनाता है, ये बनाता है 4096 किलोमीटर अपनी टोटल सीमा राज्यों के साथ बनाता है। तो अपन को यहाँ से 2 क्वेश्चन पता चल गए, एक तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर और यहाँ से बांग्लादेश अपना 4096 किलोमीटर बनाता है। अब यहाँ से एक चीज़ और आप समझिए कि अपन ने सब चीज़ें देखी, भारत की स्थलीय सीमा देख ली, भारत की तटीय सीमा देख ली। अब अपन एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि जो उत्तर से जो अपना जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, और अपना गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये भी पूछा जा चुका है कई बार। तो ये चीज़ भी अपन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि भारत की जो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की सीमा है वो लंबत कितनी है। तो ये चीज़ जानने के बाद अपन ने देखा कि जो ये चीज़ डाटा के माध्यम से पता चलती है, तो ये है अपनी 3214 किलोमीटर, मतलब उत्तर से
दक्षिण कितनी है अपनी 3214 किलोमीटर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से ये ऐसी सीधी सीधी जाएगी जो रेखा वो कितने किलोमीटर की होगी, वो 3214 किलोमीटर की होगी। अब यहाँ से जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएगी वो मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जो जाएगी वो है 2933 किलोमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर जो रेखा जाएगी सीधी वो कितने 2933 किलोमीटर की होगी। तो आपको ये मेन चीज़ें मैंने बताई और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको ढूंढ के और आपको बताया। अब यहाँ से एक दो चीज़ें और हैं कि जो अपने द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, इनमें टोटल ये पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो यहाँ तो बहुत द्वीप हैं, तो उनकी संख्या अपन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो द्वीप हैं वो हैं, टोटल द्वीप हैं अपने 204 द्वीप है अपने कुल मिला के। और 204 जो अंडमान और निकोबार दोनों समूह के जो द्वीप हैं वो हैं 204। और एक चीज़ यहाँ पे जो 43 हैं, ये लक्षद्वीप समूह है, ये 43 हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल मिला के 43 द्वीप हैं। तो अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपने जो भारत देश के द्वीपों की संख्या है वो अंडमान निकोबार द्वीप में 204 है, आप इसको नोट कर लीजिए। और लक्षद्वीप समूह में अपने 43 द्वीप हैं। तो ये क्वेश्चन आया था इसमें क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी में कि भारत के लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो वहाँ पे अपना 43। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना हुआ था, ये लक्षद्वीप है, ये मालदीव कहलाता है, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये लक्षद्वीप है, ये मालदीव है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसके अंदर बना हुआ था जो आया है क्या बोलते 2013 पीएससी में आया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में केवल लक्षद्वीप के द्वीपों का कितनी संख्या है। तो वहाँ पे ये क्या बोलते हैं अपनी 43 टोटल हैं, लक्षद्वीप और मालदीव से मिला के। तो अपने ये जो लक्षद्वीप हैं इनकी संख्या है 36 और मालदीव में है वो है 7। तो देखिए भैया यहाँ पे अब कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, अपन को ये भी पता चल गया। और लक्षद्वीप में टोटल 43 है, मालदीव में 7 है और लक्षद्वीप में 36। टोटल इन दोनों की संख्या है 43, यहाँ पे है संख्या है 204। अब इससे ज़्यादा डीप यहाँ पे नहीं जाता है, 204 जो अंडमान निकोबार के पूछ लेते हैं वो अपने लिए पर्याप्त हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो ऐड कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से जो एक आप परिभाषा समझ लीजिए कि इंग्लिश चैनल किसे कहते हैं। इंग्लिश चैनल वो जगह कहलाती हैं जो द्वीपों के बीच में, जो द्वीपों के बीच में एक नाली नुमा आकृति बन जाती है, उसे अपन इंग्लिश चैनल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भारत के लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह के बीच में, अंडमान ऊपर वाला हो गया, निकोबार नीचे वाला हो गया, तो जो इन दोनों के बीच में है वो 10 डिग्री इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और बन गया कि यहाँ से कौन सा मतलब डिग्री चैनल जाता है, 10 डिग्री चैनल अपना आकृति बनाता हुआ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, श्रीलंका है, श्रीलंका को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये श्रीलंका हो गया। श्रीलंका और भारत के बीच में जो जैसे अपन ने रेखाएं पढ़ी थी, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, तो ऐसी यहाँ पे एक जल संधि बनाती है, वो कहलाती है पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके से इसके बीच है, वो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो यहाँ से अपने लगभग पूरे क्वेश्चन बन गए और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आप अपने
पूरे भारत के परिचय में, भारत के जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें कहीं से कोई क्वेश्चन रह गया है, लगभग सभी चीज़ें अपन ने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब इसके बाद मैं आपसे जो बोल रहा था कि मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला था, वो चीज़ें थी कि जो अपना ग्लोब के माध्यम से अपन समझते हैं कि जो रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं? अक्षांशीय रेखाएं, ये कहलाती हैं अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। और ये अपनी 0 डिग्री हो गई, भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। और ये 0, ये 0। अब यहाँ से जो रेखाएं होंगी वो कहलाएंगी, ये हो गई अक्षांशीय, ये देशांतरी रेखाएं कहलाएंगी। इन्हीं के माध्यम से ही अपना ग्लोब बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले तो आप इसको ग्लोब को समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। मैं यहाँ नाम लिखता जाता हूँ, भूमध्य रेखा हो गई। फिर यहाँ पे जो 23.5 है, जब यहाँ 23.5 होगा तो यहाँ भी 23.5 होगा, तो ये कहलाती है कर्क रेखा और ये कहलाती है मकर रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे 66.5 डिग्री और यहाँ पे 66.5 डिग्री, ये रेखा कहलाती आर्कटिक रेखा, ठीक। और ये कहलाती है अंटार्कटिक, ये कहलाती है अंटार्कटिक। तो अब ये आपकी पूरी रेखाएं हो गई। भूमध्य रेखा, फिर 23.5 पे उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है उत्तर का हिस्सा, और भूमध्य रेखा के नीचे अपना दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई कि आर्कटिक 66.5 पे होती है, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी गोलार्ध पे होती, भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो गई, मकर रेखा हो गई 23.5 दक्षिणी गोलार्ध, और आर्कटिक हो गई 66.5 अपनी दक्षिणी गोलार्ध पे। अब यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन पे आई हुई है कि जो अपना 0 डिग्री है, 0 डिग्री ये यहाँ पे लिया गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड, 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड से अपने पूरे विश्व के मानक समय के लिए एक जगह स्थित कर दी गई थी 0 डिग्री, जहाँ से अपन सभी अपने समय का अनुमान लगाते हैं। जो पिछले वीडियो में आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में, वहाँ से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी समय से लेकर, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे बताया था। तो 0 डिग्री जो अपन ने यहाँ पे देख लिया, उसका समय किस डेट को लिया गया था, मतलब कब से 0 डिग्री अपन ने मानना शुरू किया, तो वो डेट है 1884। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे इसलिए इस मिसलेनियस वीडियो के माध्यम से आपको फैक्ट बाई फैक्ट बता रहा हूँ मैं कि 1884 में जो मानक समय लिया गया था वो 1884 में मतलब उसकी स्थापना समझ लें या उस दिन को समझ लें, तो 1884 एक मोटे तौर पे आप देख लीजिएगा। अब इसको प्रधान समय रेखा भी कहते हैं, ठीक है, इसको प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ प्रधान समय रेखा। ये पूछा गया था यूपीएसआई में 2013 के समथिंग पूछा गया था, मुझे क्लियर डेट याद नहीं है। तो प्रधान समय रेखा भी कहा गया है और प्रमुख यामोत्तर भी कहा गया है। प्रमुख यामोत्तर कहा गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिए 3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने बता दिए, 1, 2 और 3, कि एक तो 1884 डेट 0 डिग्री के लिए, और इसका जो नाम रखा गया था प्रधान समय रेखा, और दूसरा प्रमुख यामोत्तर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको और समझ में आ गई। अब एक चीज़ और होती है कि वो जो मैंने आपको बताया था कि इन
जो ये अपनी देशांतर रेखा हैं, देशांतर रेखाओं में अपन को जब दूरी के लिए ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था 1 डिग्री पे 4 मिनट का 1 डिग्री पे 4 मिनट का समय दिया गया है, जिसके माध्यम से ही अपन समय का पूरा नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना हुआ था कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं, अब अक्षांश रेखा कौन सी, ये वाली कहलाती। तो दो क्रमागत जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये, तो इनकी दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं की दूरी हमेशा 111 होगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पे अपन पहुँच जाएंगे जब, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी गोलार्ध इक्वेटर पे, तो यहाँ पे 0 रहेगी और बकाया सभी जगह 111 रहेगी। अच्छा, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं की। और देशांतर रेखाओं में सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो दूरी होगी वो कहाँ पे होगी, तो वो भूमध्य रेखा में होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो वो कितनी होगी, मतलब भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा देशांतर रेखाओं की, तो 111.3 किलोमीटर। ये चीज़ आप और इसमें ऐड कर लीजिएगा मिसलेनियस में, तो इसके माध्यम से आपको ये सब जानकारी आपको और मिसलेनियस वीडियो में पता चल गई। और मैंने ग्लोब का थोड़ा सा और आपको अच्छे से परिचय जो थोड़ा बहुत रह गया था उसको आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे सोच रहा था कि आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूँ। पिछले वीडियो में जो जैसा मैंने बोला था कि आपको वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी अपन ने चीज़ें पढ़ी हैं, तो उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि अपने जो भारत का मानक समय रेखा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, भारत की मानक समय कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि जो यूपी का इलाहाबाद है, जो प्रयागराज हो गया है, उसमें एक पास में ही, थोड़ी पास में ही नैनी जगह है, नैनी से अपना भारत का मानक समय लिया गया है। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी में आया था सन 1993 में। ठीक है, अब यहाँ से और अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में देशांतरों के मध्य कितनी दूरी है। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि दो क्रमागत देशांतरों और अक्षांशों के बीच की दूरी आपको ज्ञात हो गई है। ठीक है, 111 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मुझे भारत का दक्षिणतम बिंदु है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2013, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर अवस्थित है। अपना दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बृहद निकोबार में है। ठीक है, तो आपको पूरा पता चल गया। पहली चीज़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर क्वेश्चन में आंसर में देता है तो अंडमान निकोबार द्वीप, अगर अंडमान निकोबार में आपको केवल निकोबार देता है तो निकोबार सही होगा, और अगर निकोबार में बृहद निकोबार देता है तो आपका बृहद निकोबार द्वीप समूह आपका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये पूछा गया था मध्य प्रदेश के एसआई के पेपर में। एसआई के पेपर में 2016-17 में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो अपना, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि वो अपना त्रिपुरा है। त्रिपुरा है राज्य जो वो अपना बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पीएससी मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया है कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो जम्मू से लेकर अपना जो दक्षिण तक पॉइंट बताया गया था,
तमिलनाडु तक, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी जो ये लंबत मैंने आपसे बताई थी, तो ये थी 3214 किलोमीटर। और क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सीधा सीधा 3214 लिखा हुआ आया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और अपना सॉल्व हुआ। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा में जो भारत का एकमात्र राज्य की राजधानी है, एकमात्र राज्य की राजधानी है, वो किस राज्य की है, वो किस राज्य की है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश दिया गया था, और पश्चिम बंगाल दिया गया था, और वहाँ पे दिया गया था गुजरात और झारखंड। तो झारखंड एक ऐसा राज्य था जिसकी राजधानी रांची, जो कर्क रेखा में अपनी अवस्थित है। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि जो अपनी 82.5 मानक समय रेखा है, वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था जहाँ से नहीं गुजरती, वो था पंजाब, और अपने दिए गए थे यूपी दिया था हैं, और उसमें छत्तीसगढ़ दिया था, उसमें आंध्र प्रदेश दिया था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था पंजाब, तो पंजाब गलत, पंजाब सही आंसर था। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, और आपके लिए और भी हम क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे हैं, जिसको पीडीएफ के माध्यम से हम देंगे। जैसे ही जैसे अपने टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे पीडीएफ के माध्यम से आपको और क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। और वही चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं। आप तीनों पार्ट को देखिएगा वीडियो को, और आप क्वेश्चन लगाइएगा। कोई भी आप बुकलेट ले लीजिएगा भूगोल की, भारत के भूगोल की, उससे आप क्वेश्चन लगाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, और अपने सामने सभी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब अपन अगला जो वीडियो बनाएंगे वो भारत के जो अपने द्वीप समूह हैं, ठीक है, द्वीप समूह के साथ जो बाहरी क्षेत्र है अपना, जो ये क्या बोलते तटीय क्षेत्र है, इसमें कहाँ कौन सी द्वीप में कौन सा चैनल है, जैसे मैंने आज एक बताया, और भी आपको बताऊंगा, ठीक है, और कौन से दर्रे हैं यहाँ पे, ये सभी दर्रों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये सभी आपको नेक्स्ट पार्ट में, या फिर जो अपने भारत का परिचय था जो तीनों पार्ट का, वो पूरा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इन सभी चीज़ों के जो मैंने बताया उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही प्रेम बनाए रहिएगा जैसा आप लोग दे रहे हैं। कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें उसी से हौसला मिल रहा है, और हम निरंतर वीडियो बनाने में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।